नमस्कार मित्र हो। संसार में कोई भी व्यक्ति तब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक उसे अपने हाथ में ले काम के विषय में तथा उसे पूरे करने वाली अपनी योग्यता के विषय में दृढ़ निश्चय और विश्वास हो। ऐसे व्यक्ति का पीछे हटना लगभग असंभव है जिसकी अपने कार्य और उद्देश्य पर दृढ़ आस्था है, जिसका यह विश्वास है कि जो काम उसके सामने है वह उसे कर सकता है, वह उन विघ्नों का मुकाबला करने में समर्थ है जो उसका रास्ता रोक कर खड़े हो जाते हैं। तब वो अपनी परिस्थितियों से बढ़कर शक्तिशाली है। सफल होने की निरंतर आस्था और निश्चय तथा हमारा ऐसा करने का दृढ़ आग्रह ही हमें कठिनाइयों के पार ले जाता है, सौभाग्य आने पर मुस्कुराता है और हमारी कार्य सिद्धि की शक्ति को प्रबल कराता है। यह हमारी स्वाभाविक योग्यता और शक्तियों को सजीव तथा सशक्त कराता है। निरंतर अपनी योग्यता और शक्ति के विषय में निश्चयात्मक विश्वास इस साहस को बराबर बढ़ावा देता है तथा साहस ही आत्मविश्वास के रीढ़ है। जब मनुष्य सर्वथा प्रतिकूल कठिन परिस्थितियों से घिर जाता है तब यदि वह यह सोचे और कहे कि मैं इसे कर सकता हूं और मैं इसे करके रहूंगा, तो इससे उसका साहस और आत्मविश्वास तो सशक्त हो ही उठेगा, सामर्थ्य विरोधी शक्तियां भी कमजोर पड़ जाएगी। जो कुछ निर्माणात्मक इच्छा को सशक्त बनाता है वही कुछ इसके विरोधी विनाशात्मक तत्वों को भी कमजोर बनाता है। कोई भी व्यक्ति बड़े बड़े कठिन कार्य तभी कर सकता है जब उसका मन नवसृजन और निर्माण की उमंगों से भरा हो। खाली बुझे हुए मन वाला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आशा और उत्साह से बड़े बड़े कार्य होते हैं। निर्माणात्मक, आग्रहात्मक तथा आक्रामक गुण ही आगे बढ़ाने वाले गुण हैं। इन गुणों का उपयोग करने के लिए मन की स्थिति भी वैसी ही होनी चाहिए। जिस व्यक्ति में यह गुण नहीं होते वह कभी नेता नहीं बन सकता। वह हमेशा दूसरों की पूछ बना रहेगा। तब तक उसकी यही स्थिति रहेगी जब तक वह अभावात्मक से भावात्मक तथा संशयात्मक से निश्चयात्मक नहीं बनता, पीछे पीछे चलने की आदत बनी रहेगी। इस कारण हम या इस प्रकार के दूसरे लोग मात्र कूप मंडूक बनकर रह जाते हैं। हमारा सारा जीवन अकारत हो जाता है। हम जरा भी प्रगति नहीं कर पाते। हम अपने जीवन को गहरे अंधकार में गर कर देते हैं। इस प्रकार के व्यवहार में ही हम अपने दिलों और दिमाग की खिड़कियां और दरवाजे बंद कर डालते हैं और मोटे काले पर्दे टांग देते हैं। फ्रेंड्स, एक बार पर्दे हटाकर खिड़कियां खोलकर बाहर झांक कर तो देखो। आज इसी क्षण दृढ़ निश्चय कर लो कि मैं आशावादी बनूंगा। मुझ में निराशावाद का नामो निशान नहीं होगा, उसकी कल्पना तक नहीं करूंगा। यह विश्वास रखो कि अंत में न्याय की विजय होती है। क्षणिक रूप में कुछ भी होता दिखाई दे, अंतिम विजय तो सत्य की होती है। ध्यान से देखोगे तो प्रतिक्षण पता चलेगा, प्रतिक्षण सत्य और न्याय की विजय हो रही। यह तथ्य अपने मन में अच्छी तरह बिठा ले। इसकी बार बार आवृत्ति करे कि मैं महान सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से। अपने आप को बधाई दे कि मैं बिल्कुल ठीक समय पर और बिल्कुल ठीक स्थान पर पैदा हुआ हूं और मेरे पास करने के लिए निश्चित काम है जिसे और कोई नहीं कर सकता। तथा संसार का मैं सबसे सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं कि मुझे यह मौका मिला है। मुझे ऐसा स्वास्थ्य, ऐसी शिक्षा, ऐसा ज्ञान, ऐसी प्रतिभाएं, ऐसी योग्यताएं, ऐसी शक्तियां प्राप्त हुई है कि मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। यदि तुम बेकार और निर्धन हो तो भी उठो, हृदय को उत्साह से पूर्ण करो। अभाव और गरीबी के प्रत्येक विचार को अपने मन से निकालकर बाहर कर दो। अपने मन में संपन्नता, समृद्धि, सब प्रकार के अच्छी चीजों के चित्र बनाओ। तुम्हारे लिए यह सब चीजें प्रस्तुत करने की सृष्टा की अर्थात सृष्टिकर्ता की अर्थात ईश्वर की सुनिश्चित योजना है। धर्म ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ईश्वर की आज्ञा उल्लिखित है कि तुम गरीबी से अभागी या दुखी नहीं हो। इस बात का दावा करो क्योंकि यह परम सत्य है। तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऊर्जा से युक्त हो, संपन्न हो, महान शक्तिशाली हो। तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। ऐसे विचार आते ही तुम सफल हो जाओगे। जड़ प्रकृति की भला क्या मजाल कि वह मानव को रोक सके, उस मानव को जिसे ईश्वर ने अपने प्राकृतिक रूप से बनाया है। बार बार मनन करो और यह विश्वास रखो कि जिस सृष्टा ने, जिस सृष्टिकर्ता ने, जिस ईश्वर ने तुम्हारे मन में कुछ करने की, कुछ बनने की भावना रखी है, उसने इस महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने की योग्यता भी दी।
अपने इस योग्यता का लाभ उठाओ। जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। एक टक अपने मन में झांको, देखो कि वहां पर क्या है। क्या ईश्वर ने तुम्हें अटूट शक्ति प्रदान नहीं की? यदि हां, तो फिर यह खामोशी क्यों? उठो, उठकर बैठो, बैठकर खड़े हो जाओ, खड़े होकर आगे बढ़ो, आगे बढ़कर दौड़ लगाओ, तब सब कुछ मिल जाएगा। ईश्वर ने रास्ता बना रखा है, उठकर रास्ते पर चलो, तो इसमें दोष किसका है? अवश्य हम दोषी। संसार में कर्महीन मनुष्य ही आगे नहीं बढ़ पाता। संसार में सब कुछ है, मगर ऐसे कर्महीनों के लिए कुछ भी नहीं है। कर्महीन बनकर हम अपनी प्रगति को अवरुद्ध कर लेते हैं। हम अपने जीवन डोर काटते जाते हैं। हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इस प्रकार का व्यवहार हमारी शक्तियों को मंद कर देता है। इनसे वांछित परिणाम प्राप्त करने वाली शक्तियों का ह्रास होता है। भय और दुख व्यक्ति के कार्य सामर्थ्य को चूस लेते हैं। फिक्र चिंता से मनुष्य का प्रभाव कम हो जाता है और सफलता प्राप्ति के लिए जो रचनात्मक शक्तियां है, उसके लिए मनुष्य में साहस ही नहीं होता है। फ्रेंड्स, प्रत्येक कार्य को रचनात्मक दृष्टि से देखना, उसके उज्जवल पक्ष की ओर देखना, उसकी ओर आशा भरी नजरों से देखना, सफलता का भरोसा करना, मन को बार बार सफलता का विश्वास दिलाते रहना, संदेह और संशय के भाव को लगातार दूर करते रहना, यह सब क्रियाएं ऐसी है जिनसे सर्वोत्तम परिणाम अवश्य सामने आएगा। ऐसा पक्का यकीन करना है कि सच्चाई और अच्छे काम की अवश्य विजय होती है। इस प्रकार का विश्वास रखना अच्छे कर्ता की निशानियां है। ऐसे कर्ता की तो अवश्य विजय होती है। संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता ही वास्तविकता है। असंतुलन, रोग एवं असफलता इन्हीं के अभाव की स्थिति के नाम है। आशावाद के बल पर ही आप संतुलन, स्वास्थ्य तथा सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आशावाद ही भविष्य निर्माता है। आशावाद की स्थिति मानसिक सूर्योदय है। सूर्योदय जिस प्रकार वनस्पतियों के विकास के लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आशावाद हर प्रकार के निर्माणात्मक कार्य की प्रगति के लिए आवश्यक है, जिससे जीवन का निर्माण और सौंदर्य का विकास होता है। आशावाद से तमाम मानसिक योग्यताओं का विकास होता है। ठीक उसी तरह जैसे सूर्योदय के पश्चात पेड़ पौधों का विकास होता है। निराशावाद नकारात्मक है, ऋणात्मक है। निराशावाद घोर नरक है। या मनुष्य की समस्त शक्तियां, सारी योग्यताएं पंगु हो जाते हैं और विकास रुक जाता है। जिन्हें चौर निराशा ही निराशा दिखाई देते, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, उनका तो भविष्य ही अंधकारमय होता है। फ्रेंड्स, एक बात की आप अपने मन में गांठ बांध ले कि परिस्थितिवश या किसी कारण आप कितने ही निर्धन क्यों न हो, आप भविष्य में धनाढ्य बनने की आशा कर सकते हैं। यदि आपका दृढ़ विश्वास है